बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कि जब साधना के लिए बैठते हैं या ध्यान जाप के लिए जब बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, तो उनको झटका लगता है और किसी को झटका जो है सामान्य रूप से लगता है और किसी को थोड़ा ज़्यादा तीव्र गति से। तो ऐसा भी देखा गया है कि ध्यान करने के लिए अगर बैठे हैं या जाप करने के लिए बैठे हैं तो झटका इतना तेज लगता है, कभी कभी साधक गिर भी जाता है अपने आसन से। तो ये जो क्रिया है ये क्यों होता है? क्या कोई प्रेत बाधा है, तंत्र क्रिया है, या फिर यह साधना की एक अवस्था है? तो ये सभी के लिए जानना अनिवार्य है, सभी के लिए है। वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आप समझ पाएंगे और उसका समाधान भी कर पाएंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि शरीर में झटका लगता क्यों है। जैसे मान लीजिए ध्यान करने के लिए आप बैठे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो अचानक से आपको आपके मूलाधार पे एक ज़बरदस्त झंझनाहट महसूस हो या जैसे धक्का जैसा लगना महसूस हो। तो यदि ऐसा आपके साथ भी होता है तो यह एक साधना का सामान्य क्रिया है जो कि साधक के अशुद्धता को दर्शाता है, तमोगुण को दर्शाता है। इसका मतलब यह होता है कि उसके जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं तो उन नाड़ियों में तमोगुण भरा हुआ है, उन नाड़ियों में गंदगी है, अशुद्धता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके परिणाम स्वरूप जब प्राणवायु आगे जाता है, ऊपर उठता है और ऊपर उठते हुए जब वो आगे का मार्ग नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वह ज़ोर से धक्का देता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में जब लंबे समय तक जो है वह दबाव लगातार बना रहता है और प्राणों को ये आगे जाने का कोई मार्ग नहीं प्राप्त होता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर बार बार जो है धक्का लगने के जैसा महसूस होता है। यह कोई तांत्रिक क्रिया, कोई प्रेत बाधा, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपके शरीर में कोई बुरी शक्ति चली गई है जिसके परिणाम स्वरूप आपको ऐसा महसूस होता है। तो ये जो है आपकी साधना में आपकी अशुद्धता को दर्शाता है। इसके लिए आप अपने गुरु से, अपने मार्गदर्शक से संपर्क कर सकते हैं। इसका समाधान कैसे होगा आप उनसे समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि साधना का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि आप अगर ध्यान पे बैठे हैं, जाप करने के लिए बैठे हैं, तो ईश्वर के चिंतन कर रहे हैं, उसके बाद में आप संसार में सामान्यतया जैसे एक सांसारिक व्यक्ति जो है व्यवहार करता है, अगर उसी प्रकार से ठीक आप व्यवहार करने लगे तो ये समझिए कि जितना आपने अपने चित्त पर शुद्धता लाने का प्रयास किया है उससे कई गुना ज़्यादा आपने अपने चित्त पर अशुद्धता जो है ला दी। तो इसका कोई मतलब नहीं। आपके साधना का मतलब होता है, तपस्या का मतलब होता है, ईश्वर चिंतन का मतलब होता है कि आपका हमेशा जो व्यवहार हो वो एक साधक के जैसा आपका व्यवहार, आचार व्यवहार विचार होना चाहिए समाज में हमेशा। जितना ज़्यादा सत्य को अपनाएंगे, जितना ज़्यादा ईश्वर चिंता का चिंतन करेंगे, आपकी व्यवहारिकता जितना ज़्यादा शुद्ध होगी, आपके अंदर उतना
शीघ्रता से शुद्धता आती चली जाएगी। यहीं पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सालों साल लग जाएंगे आपको एक छोटी सी योग्यता, सामर्थ्य या साधना में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए आपको सालों साल लग जाएंगे। हमने ऐसे तमाम लोगों को देखा है जो कि अपने पूरे जीवन उन्होंने साधना किया लेकिन उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत तक नहीं हुई, उर्द होने की तो बहुत दूर की बात है। और बहुत ऐसे साधकों को देखा है जिन पर गुरुदेव की विशेष कृपा रही है, अपनी कठोर परिश्रम से उन्होंने अपने गुरु को भी मजबूर कर दिया उनका सहयोग करने के लिए। और ऐसे साधकों को मैंने देखा है जो कि 2-4 साल में ही जो है जिनकी कुंडलिनी शक्ति की पूर्ण यात्रा होकर के स्थिर हो गई है। तो यह अपने व्यवहार, विचार और पूर्व जन्मों के कर्मों और साधनाओं पर और सामर्थ्य, गुरु की सामर्थ्यता पर निर्भर करती है। तो इसलिए हमेशा सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार ही हमारे आगे का साधना जो है चलता है। हमने अपने किसी वीडियो में यह बोला था कि यदि हम कठोरता से परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं, तो गुरु की तलाश करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता प्रकृति की यह व्यवस्था, माता प्रकृति की यह जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम जिस योग्यता को, जिस पात्रता को अपने अंदर विकसित कर पाते हैं, उस प्रकार के गुरु और मार्गदर्शक हमको प्राप्त हो जाते हैं। वो व्यवस्था वो स्वयं बनाती हैं। तो इसलिए निश्चिंत होकर के केवल कठोरता से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक यदि आप ईश्वर चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर आपको निश्चित रूप से एक उचित समय आने पर जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से निश्चित समय आने पर आपको गुरु की प्राप्ति होनी है। ये परम सत्य है, परम सत्य।